सिंध में तरक्की का नया सफर, सनतकारी का फरोग। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बाकी बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है और लोग उसे तस्लीम कर रहे हैं। जब ये इकनॉमिक जोन चलेगा 1,50,000 अफराद को रोज़गार मिलेगा। गुज़श्ता हुकूमत में मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही देखी, झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। सीपेक का आइडिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त प्रीमियर लीग प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रीमियर लीग को सीपेक का आइडिया दिया था। तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं इस तरह की रिपोर्ट तरक्की के खिलाफ साजिश है। कराची के शहरियों को नाउमीद करने वाले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब। कहा, चीन की हुकूमत ने कहा था कि सीपैक का आइडिया आसिफ अली जरदारी ने दिया। सीपैक का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो। कहा, जब तक इकनॉमिक जोन नहीं बनेंगे सीपैक आगे नहीं बढ़ेगा। सीपैक में सनतें भी हैं जिससे रोजगार मिलेगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट का इजलास। SMTA बोर्ड के 8वें इजलास में होने वाले फैसलों की मंजूरी दी गई। शर्जील मेमन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लाजमी फोकस करना चाहिए। कराची के अवाम को मज़ीद बसों की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ा मसाइल को तरजीह दी जाए। सिंध हुकूमत सफरी सहूलियात के इक़दामात करती रहेगी। तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जिला लसबेला की अहम सियासी शख्सियत वडेरा हसन जामूद भी पीपल्स पार्टी में शामिल। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दोनों रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने ग्रेड 21 के अफसर फवाद असदुल्ला खान को DGIB तैनात कर दिया। मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी कर दी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में जमहूरियत की 7वीं सालगिरह पर ट्वीट। कहा कि पाकिस्तान जमहूरियत की सालगिरह के दिन पर तुर्किया के अवाम और हुकूमत के साथ शामिल हैं। उन शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने जमहूरियत के खिलाफ साजिश का मुकाबला किया। अफगानिस्तान हमसाया और ब्रादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, यह सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाह मैसर है। ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली की काविश। जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में तकरीब। अरकान पार्लियामेंट सूबाई वज़रा, बलूच नेशनल आर्मी के साबिक़ कमांडर गुलजार इमाम शंबे और दीगर शख्सियात की शिरकत। शुरका का कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मुमकिन है। बातचीत और मुफाहमत ही बलूचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। रियासत बातचीत को फौकियत दे रही है। शिद्दत पसंदों को भी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ की साबिक रुकन असम्बली नीलम हयात की सानेहा 9 मई की मुजम्मा सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। सियासी और समाजी शख्सियात के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। सानेहा 9 मई की मुजम्मा शहीद सिपाही बिस्मिल्लाह खान के रवायतीन का शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे इजाफे की मंजूरी के बाद गैस टैरिफ में इजाफे की भी तैयारी। गैस सारिफीन को कौन सी स्लैब पर कितना बोझ डाला जाए, वफाकी हुकूमत इस हवाले से जल्द फैसला करेगी।
آن لائن قرض کی 11 کمپنیوں کو اجازت ملی. 52 لاکھ افراد نے ان کمپنیوں کی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کیا. غیر قانونی کمپنیوں کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم چودھری عبدالرؤف کی نجی ٹی وی سے گفتگو. شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. پاکستان کسٹمز میگا کرپشن کیس میں گرفتار کسٹم افسران طارق محمود اور یاور عباس کے تہلکہ خیز انکشافات. FIO کو بیان میں کہا کہ کلیکٹر کسٹمز تک کے عہدے کے افسران کراچی میں اسمگلروں کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں. موچکو، مواج کوٹ، سہراب گوٹ اور گھگر پھاٹک چوکی سے ماہانہ 5 کروڑ روپے جمع کیے جاتے ہیں. چھالیا گٹکے کی اسمگلنگ کے 6 کروڑ کی ماہانہ وصولی بھی کی جاتی ہے. رقم کلیکٹر، ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس، ایڈیشنل کلیکٹر اور سپرنٹینڈنٹس میں تقسیم ہوتی ہے. آم نہیں پھلوں کا بادشاہ ہے. اسلام آباد میں مینگو فیسٹیول جاری. لال، پیلے اور رسیلے آموں کی 100 اقسام عوام کو دعوت طعام دے رہی ہیں. خوشبو سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل گال میں شروع ہوگا. شاہین شاہ افریدی کی 1 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی ہو رہی ہے. انہیں وکٹوں کی سینچری مکمل کرنے کے لیے صرف 1 وکٹ درکار ہے. اور مشہور زمانہ کارٹون کیریکٹرز ننجا ٹرٹلز نے ایک بار پھر فلمی روپ دھار دیا. شرارتوں اور ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ٹین ایج میوٹنٹ ننجا ٹرٹلز کا نیا کلپ جاری. فلم 2 اگست کو ریلیز کی جائے گی.